नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे तरफ से अपना नमस्कार स्वीकार करें। मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ अपने इस शो में। आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन दर्शकों से भी निवेदन करना चाहूँगा जो थोड़ी सी वीडियो मेरे देखते हैं और स्किप करते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को पूरा देखिए, हो सकता है कि आपके किसी दोस्त के काम आ जाए, आपके किसी रिश्तेदार के काम आ जाए। क्योंकि ये वीडियो मैं तभी बना रहा हूँ ताकि इस वीडियो से अगर एक आदमी का भी भला होता तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल रहा। तो दोस्तों, आपसे यही है कि अगर इससे कुछ भी अर्निंग होती है, कुछ भी कमाई होती है, तो उसका प्रयोग गरीब मरीजों के इलाज में भी किया जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूर दूर तक फैलाएं। कम से कम एक शेयर जरूर करें, आगे से आगे चेन बनाए दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, HIV। HIV या ये एड्स। देखिए दोस्तों, HIV या एड्स ऐसा टॉपिक है जिससे हमारे हिंदुस्तान में सभी बचना चाहते हैं। कोई भी इस पर खुल के चर्चा करना नहीं चाहता या बात करना नहीं चाहता, परंतु ये बहुत जरूरी है क्योंकि HIV एड्स से हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी लोगों की जान जाती है या फिर काफ़ी घर बर्बाद होते हैं, जिसमें महिला भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है। तो दोस्तों, हमारा जो मिशन है वो है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। तो आप मुझे मेरा साथ देंगे तो हो सकता है हम अपने भारत को फिट और हेल्दी बनाएं और सभी जानलेवा बीमारियों से बचा सकें। जो HIV एड्स बीमारी है, ये एक तरीके की STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये एक बड़ा टॉपिक है अपने आप में। तो आज से मैं HIV के ऊपर और एड्स के ऊपर बात करूंगा। धीरे धीरे हम टॉपिक में अलग बीमारियों की भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहें, मेरे पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आप HIV की बात। तो HIV और एड्स के बारे में भारत सरकार काफ़ी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चलाती है जो भारत सरकार की तरफ से होती है। स्टेट लेवल पे भी HIV एड्स की चर्चा की जाती है, जगह जगह पे होर्डिंग्स लगाई जाती है, पर फिर भी लोगों को जानकारी ना होने की वजह से एड्स समाज में फैल रहा है। लोग बीमारी को छुपाते हैं, इसलिए और ज़्यादा फैल रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं HIV क्या है। तो दोस्तों, HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फिर से बोलूंगा, HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स क्या होता है? तो एड्स है AIDS, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो HIV और एड्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो अगर किसी को एड्स की बीमारी होती है तो उसका जो कारण होता है, उसका कारण होता है HIV विषाणु या फिर कहें HIV वायरस। अगर कोई व्यक्ति HIV वायरस से संक्रमित हो जाता है तो कुछ समय के पश्चात या कुछ सालों के बाद उसे एड्स होने की संभावना होती है, या यूँ कहें कि अगर HIV पॉजिटिव कोई हो जाता है तो बाद में उसे एड्स हो जाता है। तो एड्स क्या है? एड्स का कारण है HIV वायरस। अब ये HIV वायरस कहाँ से आता है, कैसे फैलता है, क्यों होता है, इसके बारे में फर्दर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, HIV एड्स जो है एक क्रॉनिक बीमारी है जो धीरे धीरे आपके इम्यून सिस्टम पे काम करती है। आपके शरीर में T सेल्स, हेल्पर सेल्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को डिक्रीज करती है, घटाती है। धीरे धीरे आपके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता है, आप में कोई इन्फेक्शन हो जाए, शरीर में कोई बीमारी हो जाए, तो कुदरती तौर पे हमारे अंदर TLCs होती हैं, जो WBCs होती हैं, हेल्पर सेल्स होते हैं, T सेल्स होते हैं। ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, फाइट करते हैं और उन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारकर बाहर भगाते हैं और डिफेंस में साथ देते हैं। जब किसी व्यक्ति को HIV इन्फेक्शन हो जाती है, एड्स हो जाता है, तो ये क्रोनिक बीमारी है, धीरे धीरे फैलता है और आपके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है, ताकि वो किसी भी बीमारी से लड़ने में सक्षम ना रहे। तो ऐसे मरीजों को जब कोई छोटी मोटी इन्फेक्शन भी होती है तो उनकी इन्फेक्शन ठीक नहीं होती, धीरे धीरे मरीज गंभीर हालत में जाता है और अंत में मौत के मुंह में चला जाता है। व्यक्ति की मृत्यु HIV एड्स से हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि HIV एड्स करता क्या है। तो देखिए, HIV एड्स सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी को घटा देता है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है। और किसी भी तरीके का डायबिटीज, शुगर, हाइपरटेंशन, TB इन्फेक्शन आपको होता है, खांसी, बुखार, जुकाम, तो वो ठीक नहीं होता और वो अंत में धीरे धीरे सवेयर कंडीशन में जाके पेशेंट की डेथ हो जाती है।
तो अब हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो एड्स कैसे फैलता है? तो दोस्तों सबसे पहला कारण एड्स का है कि अगर मरीज को HIV पॉजिटिव मरीज का खून अगर किसी नॉर्मल पेशेंट को चढ़ा दिया जाता है, या यूं कहें कि HIV संक्रमित रोगी का अगर ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तो उसे एड्स हो सकता है, उसे वो HIV पॉजिटिव हो सकता है। परंतु ऐसा अब नहीं होता, ये पुराने ज़माने की बात है। अब कोई भी ब्लड बैंक अगर ब्लड चढ़ाता है तो वो एश्योर करता है कि हाँ HIV HCV ऑस्ट्रेलियन एंटीजन नेगेटिव हो पेशेंट का। तो अब नहीं, पर परंतु पहले ज़माने में ऐसा केस देखे गए जिसमें कि HIV पॉजिटिव मरीज का खून एक स्वस्थ मरीज को चला गया, जिससे वो HIV पॉजिटिव हो गई। दूसरा है, अगर किसी को कोई इंजरी हो जाती है और दो मरीजों की इंजरी होती है, एक HIV पॉजिटिव है एक HIV नेगेटिव, और दोनों का खून संपर्क में आता है, तो HIV नेगेटिव पेशेंट का खून अगर पॉजिटिव को चढ़ता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर पॉजिटिव वाला खून नेगेटिव को चढ़ता है तो उसे HIV एड्स हो जाता है, जिससे अंत में उसकी जान जा सकती है। दूसरा है, सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है। जब सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से भी HIV एड्स हो सकता है मरीज को, और जब यौन संबंध बनाते हैं तो उसकी वजह से HIV एड्स हो जाता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं जिसमें हम कॉन्डम वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मरीज को HIV एड्स हो सकता है। तो सबसे बड़ा कारण जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स है। दूसरा है, कभी इंजरी हो जाती है तब हो सकता है। तीसरा कारण है, किसी सर्जन को या किसी फिजिशियन को मरीज के कांटेक्ट में आने से, ब्लड के कांटेक्ट में आने से हो सकता है। अब क्या करूं? क्या दूसरी जगह से ले जाया कर? तो दोस्तों अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स अवॉइड करना चाहिए। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंजरी हो जाती है तब भी हो सकता है, दो लोगों का खून टच में आता है तब भी हो सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा यौन संबंध बनाने से जो संक्रमित व्यक्ति है वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों को बराबर का खतरा होता है। तो इस प्रकार से एड्स फैलता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिससे एड्स होता है। देखिए, सबसे ज़्यादा जिस कम्युनिटी को एड्स होता है उसमें घूमने वाले लोग हैं, ड्राइवर्स हैं जो दूर अपने घर से रहते हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, उनको एड्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यंग लोगों को जो सेक्सुअली एक्टिव है उनको एड्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं उनको भी एड्स होने की संभावना है। जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं उनको ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एक फैक्ट बताना चाहूँगा HIV एड्स के बारे में दोस्तों। 20% टीबी के रोगी जो होते हैं उनको HIV एड्स देखा जाता है। तो अगर कोई पेशेंट टीबी से ग्रसित है तो उसकी HIV एड्स की स्क्रीनिंग करानी जरूरी है। अस्पताल में तो अमूमन वायरल वर्कर्स कराए जाते हैं जिसमें HCV HIV और ऑस्ट्रेलियन जन तीनों ही, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन और कभी कभी VDRL भी कराया जाता है। तो दोस्तों अब चलिए बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर के बारे में कि क्लिनिकल फीचर क्या है। तो क्लिनिकल फीचर है, अगर किसी को HIV एड्स है तो सबसे पहले उसको बुखार होता है, फीवर होता है, पर फीवर उसका ठीक नहीं होता दोस्तों। दिन पर दिन दवाई देने के बावजूद भी उसका बुखार बढ़ता जाता है, बुखार बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। उसको फ्लू लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं। फ्लू लाइक जैसे नाक का बहना, गले का खराब हो जाना, खराश होना, ठंड लगना, बुखार आना। कभी कभी मरीजों में जॉइंट पेन भी देखा जाता है, मसल पेन देखा जाता है। उनको उनके लिम्फ ग्लैंड्स में, लिम्फेटिक ग्लैंड्स में, गले के पास इधर इधर जहाँ जहाँ लिम्फेटिक ग्लैंड्स है उसमें सूजन देखा जाता है, सूजन उनकी बढ़ती जाती है। और कभी कभी मरीजों में ये देखा जाता है कि मरीज को बुखार है, शरीर में दर्द है, जॉइंट में पेन है, मरीज का भार घट रहा है, मरीज को भूख नहीं लग रही। कुछ मरीजों में ये देखा जाता है कि उनको डायरिया हो जाता है और वो डायरिया ठीक नहीं होता। सारे टेस्ट कराने के बाद जब डॉक्टर अंत में HIV HCV ऑस्ट्रेलियन एंटीजन या वायरल मार्कर्स कराते हैं तो वायरल मार्कर्स पॉजिटिव होते हैं। तो ये रेयरली होता है। किसी किसी मरीज में एक लक्षण हो सकता है और किसी किसी मरीज में सारे लक्षण हो सकते हैं, किसी में एक से ज़्यादा लक्षण हो सकता है। तो मुख्य लक्षण है बुखार का होना, सिर में दर्द होना, रात के समय काफ़ी घबराहट, बेचैनी, स्वेटिंग का होना, जॉइंट पेन होना,
फ्लू लाइक सिम्टम, नाक का बहना, सिर में दर्द, गले में खराश, जॉइंट पेन, मसल पेन, किसी किसी मरीज में डायरिया होता देखा गया, वो भी HIV एड्स होता है। वीकनेस देखी गई है उनमें, काफ़ी फिटेक होता है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करते हैं, बुखार हो जाता है, गला खराब हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स HIV एड्स के हैं।